आज क्या बना रही? गोलू, तू खाना बना रही है? क्या बना रही बेटा? पूरन पोली। ये पूरन पोली है? और नहीं तो क्या है, इसे और क्या बोलते हैं? हंसो हंसो, हंस लो मुझ पर। नहीं नहीं, मैं हंस नहीं रही। ये पूरन पोली है। ये देखिए, इंटरनेट से डाउनलोड किया मैंने, रेसिपी देख रही हूँ। अभी इनकी पूरन पोली देखिए और मेरी पूरन पोली देखिए, जस्ट सी, सेम ही नहीं लग रही है। अब या तो इन्हें सिखाना नहीं आता या तो उन्होंने गलत रेसिपी दी है। मेरी क्या गलती है इसमें? कोई गलती नहीं, मेरी गोलू की पूरन पोली तो गोल भी नहीं है। अच्छा एक काम कर, तू इसे बंद कर दे और ये सब रख दे। आज मैं तुझे पूरन पोली बनाना सिखाती हूँ। रोली, आप सिखाएंगी मुझे? बिल्कुल। और फिर देखना आयुष के घर वाले कैसे उंगलियां चाट चाट के खाएंगे। और वैसे भी कहते हैं ना कि मर्दों के दिल की राह उनके पेट से होके गुजरती है। ये सब क्या सिखा रही है आप इसे? मॉम, अनुषा डॉक्टर बनेगी या उनके घर में जाके कुक बनेगी? खाना बनाना भी एक कला है, और अनुषा अगर ये कला सीख ले तो इसमें बुराई क्या है? और फिर हर गृहिणी को खाना बनाना तो आना ही चाहिए। ऐसा कौन सी बुक में लिखा है? अनुषा को हम इसलिए पढ़ा लिखा नहीं रहे कि उनके घर में जाके खाना बनाए या उनके झूठे बर्तन साफ करे। बट मॉम। चुप रहो तुम। और अनुषा ही क्यों खाना बनाना सीखे? क्योंकि ये लड़की है ना? आयुष नहीं सीख सकता कुकिंग? मर्द रेस्टोरेंट में ही अच्छा खाना बना सकते हैं, लेकिन घर के खाने में धैर्य की जरूरत होती और मसालों के साथ थोड़ा प्यार भी होता है जो एक गृहिणी डाल सकती है। इसीलिए तो हर मर्द घर के खाने के लिए तरसता है। ये सिर्फ आपकी सोच है और मैं आपकी सोच से सहमत नहीं हूँ। औरत की जिंदगी किचन की चार दीवारी के अंदर नहीं, घर के बाहर है, काम करने में है, एंजॉय करने में। बट मॉम, व्हाट इफ आई सेड कि घर का काम करना मुझे अच्छा लगता है? Why do I even say anything? तुम्हें समझाने का कुछ फायदा ही नहीं है। You enjoy your cooking session. खाना बनाओ। How is it? Not bad. Really? एक और लीजिए ना प्लीज। नहीं। Okay. Still, I think पढ़ी लिखी औरतों ने किचन में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वो बाद में देखेंगे। अनुषा ने जो पूरन पोली बनाई है पहले मैं वो टेस्ट करूंगा। All thanks to आजी, उन्होंने तो सब सिखाया मुझे। कैसे है? फैंटास्टिक। हॉस्पिटल नहीं गए आज तुम? नहीं, आधे रास्ते जाके वापस आ गया। Strange. आज से पहले तो तुमने कभी ऐसा नहीं किया। आज से पहले ये ख्याल भी नहीं आया था कि एक डॉक्टर होने के अलावा मैं एक आम इंसान भी हूँ। लगता है आज डैड कुछ ज्यादा ही अच्छे मूड में है, इसीलिए सुबह सुबह आयुष के घर चले गए। और वहां मोही ने एज यूजुअल डैड को शॉक कर दिया। आयुष ने सब बता दिया मुझे। अरे कुछ नहीं, वो तो ऐसे ही। फिर से क्या किया उस लड़की ने? मैं बताती हूँ मॉम। डैड ने मोही से उसकी मॉम का नाम पूछ लिया। इतनी छोटी सी बात पर मोही इतना गुस्सा हो गई कि पूछो मत।
बाद में पता चला कि उसकी गांव में कुछ रिवाज है कि माँ का नाम नहीं लेते, क्योंकि अगर मॉम का नाम ले लिया तो वो माँ पर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। समथिंग लाइक दैट ओनली, राइट? या बेचारी भोली भाली है, जो उसे बताया जाता है वो आंख मूंद कर विश्वास कर लेती है। पर तुमने उससे उसकी माँ का नाम पूछा ही क्यों? ऐसे ही उसने कहा था कि उसके बाबा गोरेगांव पार्क में रहते हैं, तो मैंने सोचा अगर उसकी मदद की जाए तो कोई हर्ज नहीं। तो तुम उसके बाबा को ढूंढने के लिए उसकी माँ का नाम पूछने उसके घर तक पहुंच गए। इट्स नॉट लाइक दैट मॉम। आई थिंक डैड ने सोचा होगा कि उसकी मॉम का नाम पता चल जाएगा तो उसके डैड को ढूंढना ज्यादा आसान हो जाएगा। राइट डैड? राइट। अनुजा, ये पूरनपोली और एक कप चाय ना मेरे कमरे में भिजवा देना, एक इंपॉर्टेंट मेल चेक करनी है। ऑलराइट। विनय मोही के लाइफ में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट दे रहे, लेकिन क्यों? मॉल, मूवी, मॉल, मूवी। प्लीज आज के दिन मेरी बात मान लो। नेक्स्ट टाइम तुम जो कहोगे वही हम करेंगे। नो नो नो। यस यस यस। कहीं नहीं जा रहे। ये आर्टिकल रीवर्क करो, और जब तक ये काम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक तुम कहीं नहीं जाओगे। पर सर, ये आर्टिकल तो मैंने पहले ही बहुत अच्छे से लिखा है। अच्छा, इसे अच्छा कहते? इतना बकवास और इमेच्योर आर्टिकल मैंने मेरी लाइफ में कभी नहीं पढ़ा। पता नहीं तुम्हें रिपोर्टर किसने बना दिया। मेरा एक दिमाग खराब है जो मैं दीवार से सर पटक रहा हूं। एनीवेज, सत्यकाम की स्टोरी का क्या हुआ? सर, वो मैंने बताया था आपको कि मेरा लैपटॉप खराब हो गया है। मुझे पता है कि तुम्हारा लैपटॉप खराब हो गया था, तुम्हारा दिमाग तो काम कर रहा था ना, कि वो भी खराब हो गया था? तब से लेके अब तक तुमने सत्यकाम की स्टोरी पर कोई भी कोशिश की? मैंने तुम्हें लीड दिया कि सत्यकाम पूना में आया हुआ है, तुमने मेरी लीड फॉलो की? सर, आपने मुझे सिर्फ सत्यकाम के बारे में बताया था, आपने मुझे कुछ भी फॉलो करने के लिए नहीं कहा था। What rubbish! तुम क्या दूध पीते बच्चे हो कि अब मैं हाथ पकड़कर तुम्हें लिखना भी सिखाऊंगा? अरे कॉमन सेंस नाम की चीज है कि नहीं है तुम्हें? सत्यकाम पूना में आया और पूना से वापस भी चला गया, और इतनी बड़ी स्टोरी दोबारा हमारे हाथ से निकल गई। इसकी वजह से, तुम जैसे इररिस्पॉन्सिबल रिपोर्टर की वजह से। एक्सक्यूज मी, आप ये पोलाइटली भी कह सकते थे ना। सर, शी इज माय फियांसे, अनुषा दीक्षित। ओह, तो हमारा ये ऑफिस अब कॉफी शॉप भी बन गया, जहां पर डेट फिक्स की जा रही है। सर, आप अनुषा से ऐसे बात नहीं कर सकते। रियली? मतलब तुम्हारी मेल ईगो हर्ट हो गई? मिस्टर आयुष, ये काम करने की जगह है, यहां अगर काम नहीं हुआ या सही तरीके से नहीं होगा तो मैं ऐसे ही बात करूंगा। हाँ, तुम सह नहीं सकते तो रिजाइन दे दो। कम से कम तुम्हारे रिजाइन देने से किसी डिजर्विंग रिपोर्टर का भी भला हो जाएगा, और हमारे इस ऑफिस का भी।
चेहरा देखने लायक था उसका। मैंने उसकी ऐसी इंसल्ट की कि वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। जैसा तुम चाहती थी वैसा ही हुआ। थैंक्स धीरज, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। कम ऑन, फ्रेंडशिप में नो सॉरी नो थैंक्स। अबे एक फ्रेंड ही तो दूसरे फ्रेंड्स के काम आता है। That's really sweet of you। ये सब कुछ करना तो नहीं चाहती, पर क्या करूं? इस एज में बच्चे मानते नहीं हैं, और हम अब बच्चे नहीं। माँ हूं ना, जानती हूँ कि आयुष गोखले, जिसके साथ मेरी बेटी ने अपनी जिंदगी गुजारने का, उसको अपना लाइफ पार्टनर बनाने का डिसीजन लिया है, वो एक्चुअली उसका कंपाउंडर बनने की भी लायक नहीं है। रिलैक्स रेखा, आई कैन अंडरस्टैंड योर कंसर्न, बट यू डोंट वरी। मैं अनुषा के सामने आयुष की ऐसी बेइज्जती करूंगा कि वो खुद अपनी नजरों से गिर जाएगा। या तो अनुषा उसे छोड़ देगी, या वो खुद ब खुद उसके रास्ते से हट जाएगा। ट्रस्ट मी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है धीरज। मैं जल्दी तुमसे मिलती हूँ। बाय बाय। सॉरी स्वीटी, मैं तुम्हें जिद में तो नहीं हरा पाई, बट क्या करूं, माँ हूं तुम्हारे साथ बुरा होते हुए भी नहीं देख सकती। मेरी जिंदगी के साथ जो भी हुआ सो हुआ, पर तुम्हारी जिंदगी के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। डॉक्टर नहीं हूं तुम्हारी तरह, लेकिन आयुष गोखले नामक इस बीमारी का इलाज मिल गया है मुझे। कुछ कहने की जरूरत नहीं है आयुष। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई तुम्हारे बारे में क्या कहता है, बिकॉज आई नो यू आर द बेस्ट। अब छोड़ो इन सब बातों को। ये लो, हैव दिस। आज तो ब्लैक कॉफी से भी टेंशन कम नहीं होने वाली। ये तो ग्रीन टी है। ये भी ग्रीन टी। हाँ, मैंने हम दोनों के लिए ग्रीन टी ऑर्डर की थी। अनुषा, तुम्हें पता है ना मुझे ग्रीन टी बिल्कुल पसंद नहीं। आई हेट ग्रीन टी। एग्जैक्टली, जैसे लोहा लोहे को काटता है, तुम्हें ग्रीन टी पसंद नहीं है और डीके भी पसंद नहीं है। That's why I thought minus and minus is equal to plus, है ना? अब ये क्या लॉजिक है? तुम मेरी टांग खींच रही हो? मुझे अपनी बॉस की तरह समझ के रखा है। मैं तो बस तुम्हारा मूड ठीक करना चाहती थी। अब भूल जाओ उस स्टूपिड को और आयुष गोखले वाली स्पेशल स्माइल देकर मेरा मूड भी ठीक कर दो। ओके, पर एक शर्त पर। क्या? आज के बाद नो ग्रीन टी। पक्का प्रॉमिस। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।